जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताएंगे। जय श्री राधे। निर्जला एकादशी को कई नामों से जाना जाता है। भीमसैनी एकादशी, निर्जला एकादशी, जेठ एकादशी। निर्जला एकादशी इसलिए कहा जाता है इसलिए इस व्रत में ना अन्न ग्रहण किया जाता है, ना ही जल ग्रहण किया जाता है। तो इसके लिए अब अगले दिन प्यास न लगे तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो दसवीं के दिन से ही नियम शुरू हो जाता है। पहला तो चावल नहीं बनाया जाता है, और दूसरा तेल, मसाले और नमक का सेवन थोड़ा कम करना पड़ता है, जिससे अगले दिन का गला सूखता नहीं है और प्यास कम लगती है। और भीमसैनी एकादशी नाम इसलिए पड़ा कि इसलिए इसको भीम जी ने किया था, इसलिए भीम जी कोई व्रत करते ही नहीं थे। तो इस व्रत को करने से ये फ़ायदा हुआ कि वर्ष भर में 26 एकादशी होते हैं पुरुषोत्तम महीने को मिलाकर। वैसे 24 एकादशी होती है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष एकादशी मिलाकर। तो सारे एकादशी का व्रत का फल बस मात्र एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, संकीर्तन ज़्यादा ज़्यादा करना है, भगवान नाम का ज़्यादा ध्यान करना है, अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है, भक्ति वीडियो देखना है, और ना हो तो कम से कम मौन रहकर भगवान का चिंतन करते रहना, हरि संकीर्तन नाम लेते ही रहना है। ज़्यादा ज़्यादा ध्यान हमारा भगवान में ही लगा रहना चाहिए। तन संसार में हो, मन भगवान से जुड़ा रहना चाहिए। चाहे जो भी एकादशी हो, उसमें दसवीं युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए। दसवीं युक्त एकादशी करने से ये होता है कि दसवीं के दिन दैत्यों का उत्पत्ति हुई थी, और एकादशी के दिन दैवों का उत्पत्ति हुई थी, देवताओं का। जो दसवीं युक्त एकादशी करता है उसके अंदर राक्षसी गुणों की प्रवृत्ति होती है, राक्षसों को बल मिलता है। और जो एकादशी को करता है, विशुद्ध एकादशी, जो केवल एकादशी में और उसमें दसवीं न मिली हो, उसको करने से हमारे अंदर देवताओं वाले गुण प्रबल होते हैं। सारे एकादशी व्रतों का फल मात्र एक निर्जला एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से फ़ायदा क्या होता है, इसमें हमारे जो पितृ नीच योनि में चले जाते हैं उनको सदगति प्राप्त होती है, और हमें भौतिक सुख प्राप्त होता है, और आध्यात्मिक गति और सुख आनंद प्राप्त होता है, जीवन में सफलता मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। और उस दिन हमें करना क्या चाहिए, एकादशी के दिन केवल अन्न का त्याग ही नहीं होना चाहिए, कुविचारों का भी त्याग होना चाहिए। हम किसी की निंदा न सुने न करें। अगर मान लीजिए बाई चांस किसी की निंदा सुनने को मिल गई, तो हमें सूर्य भगवान को 3 बार प्रणाम करना पड़ता है। 3 बार आंख बंद करके 3 बार दर्शन करना होता है, तब जाके इस दोष से हम मुक्त होते हैं। एकादशी के दिन ज़्यादा ज़्यादा अगर गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु दीक्षा लिए हैं, तो उनका जाप करना रहता है। अगर नहीं लिए हैं तो विष्णु सहस्त्र। एक पद्म पुराण के अनुसार एक सुंदर सा प्रसंग आया है कि जब वराह भगवान हिरण्याक्ष का वध कर रहे थे, तो हिरण्याक्ष का वध ही नहीं हो पा रहा था। तो ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान इनका वध क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, क्या करें? शुक्राचार्य के मोह से ग्रसित होकर कुछ ब्राह्मण दसी कर लिए हैं, जिसके कारण इस दैत्यों को बल मिल रहा है, इसलिए मैं इसको पराजित नहीं कर पा रहा हूँ। और दसवीं के दिन ही दैत्यों को उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसको बल बढ़ता है। जो एकादशी करता है दसवीं युक्त, तो उन्हीं को बल मिल जाता है, दैत्य वालों को। दैत्य गुण आते हैं उसके अंदर। और जो एकादशी का व्रत करता है उनको देवताओं को बल मिलता है। एक बार ऐसे ही सीता जी को लक्ष्मण जी जंगल में छोड़े गए, तो सीता मैया ने कहा वाल्मीकि जी से, अच्छा ये बताइए मुनिवर, मेरे जीवन में कष्ट कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने पति की सेवा की, किसी का ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसको मन दुखी हो, तो मेरे जीवन में कष्ट क्यों आया? तो विश्वामित्र जी कहते हैं सीता मैया को कि आपने दशमी युक्त एकादशी कर लिया था, इस वजह से उसका परिणाम आपको भोगना पड़ रहा है। इतने घने जंगल में 2 बच्चों को संतान को लेकर कष्ट भोगना पड़ा। तो सीता मैया हम सभी लोगों को ये प्रेरणा देती हैं कि कोई भी कार्यक्रम गलत करते हैं तो उसका परिणाम हम ही सबको भोगना पड़ता है। तो कभी भी जीवन में कोई भी एकादशी आए तो दशमी युक्त एकादशी न करें, नहीं तो आपके अंदर भी दैत्य गुणों को प्रबलता मिलेगी। हमेशा भले ही थोड़ी सी एकादशी लगी हो और त्रयोदशी हो, और त्रयोदशी में ही पारण करें, वो आपका सार्थक होगा एकादशी करना। और इससे आप हरि के चरणों में आपकी प्रीति बढ़ेगी, आपका जीवन सफल होगा, भौतिक आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होगी।
और अंत में व्रत की पूर्णता दान से होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को जय श्री राधे दान किया जाता है। सामर्थ्य अनुसार अन्न, जल, वस्त्र जो आपकी इच्छा हो